नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का DPP 1 करने वाले हैं। इसमें आप लोग को बेसिक बेसिक सवाल मिलेंगे जो जेई मेन नीट या फिर आपका क्या होता है जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं उसी कंसेप्ट पर आप लोग को बोर्ड परीक्षा पर सवाल मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को कितना सवाल कराऊंगा, यहाँ पे मैं आप लोग को 9 सवाल कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सर आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग के सामने पहला सवाल यानी कि इस वीडियो लेक्चर का पहला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, यानी कि किसी सोप बबल। देखिए सवाल तो मैं यहाँ कराऊंगा, लेकिन आप लोग को जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा वो साइड पे आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, देख सकते हैं। उसी व्हाइट बोर्ड पर मैं आप लोग को सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए सवाल को देख लीजिए। सवाल आपने देख लिया, अब चले बढ़ते हैं इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ। यार दोस्तों, आपने सवाल देख लिए हैं तो देखिए पहला सवाल। देखिए सवाल तो वैसे मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कॉपी पर सवालों को लिख के लाया है। तो मैं सवाल यहाँ से देख लूँगा और आप लोग को उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो यहाँ आप लोग को कुछ और दिख रहा होगा, चलिए इससे हटा देते हैं। एक नंबर सवाल का सॉल्यूशन। चलिए एक नंबर सवाल का सॉल्यूशन बताते हैं। एक नंबर सवाल में हम लोग का क्या था, हम लोग का एक सोप बबल था। यदि उस पर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका रेडियस क्या करेगा, हमें यही बताना है। तो देखिए हमने ये क्या है, सॉरी इसे भी हटाना होगा। देखिए हाँ, यहाँ हम लोग के पास एक सोप बबल है। यदि इस सोप बबल पर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका रेडियस क्या करेगा, इसका रेडियस क्या करेगा, हमें यही बताना है दोस्त। तो देखिए जब आप इस पर नेगेटिव चार्ज देंगे तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज इस प्रकार से फैल जाएंगे इस पर। तो इसका रेडियस क्या किया, यहाँ देख सकते हैं इनमें कौन सा गोला बड़ा है, ये या ये, यानी कि कौन सा सोप बबल बड़ा है, ये या ये। यहाँ पे आप लोग को ये वाला सोप बबल बड़ा दिख रहा है, यानी कि इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। इसके क्यों इंक्रीज करेगा, अब इंक्रीज क्यों करेगा इस पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया और सेम नेचर का चार्ज है, इसलिए सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं यार, आप लोग को ये पता ही होगा। तो देखिए इसीलिए इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इसके लिए एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल देखिए, ये एक कमरा है, ऑफिस का कमरा मान लेते हैं। ऑफिस का कमरा है, उसमें 2 मक्खियाँ हैं, एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी। तो ये 2 मक्खी, इन दोनों मक्खियों के बीच क्या हो गया, ये उसी कमरा को बना दे रहे हैं लेकिन टेढ़ा बना दिए। चलिए सीधा ही बना देते हैं, टेढ़ा बनाने का क्या ज़रूरत था, यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए यही 2 मक्खी यहाँ से ये है। तो देखिए ये दोनों मक्खी, इन दोनों मक्खियों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो ये दोनों मक्खियाँ क्या चाहेगी, ये दोनों मक्खियाँ चाहेगी एक दूसरे से दूर होना, यानी कि एक जो छोटी वाली मक्खी है, जो ये वाली मक्खी है, ये इस कोने आ गई और ये जो बड़ी मक्खी है वो इस कोने आ गई। तो यहाँ पे चार्ज के साथ भी उसी तरह होता है दोस्त। जब सेम नेचर का चार्ज एक ही जगह रहते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, सेम नेचर का चार्ज है, ये ध्यान होना चाहिए। तो आप लोग को एक नंबर सवाल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे बनाने से पहले यानी कि वीडियो को पॉज करके सवाल को अपने से बना लिया होगा। तो चलिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन यानी कि यहाँ से इसका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सॉल्यूशन तो वैसे आपने देख ही लिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर, जो कि इसका रेडियस क्या कर रहा है, इसका रेडियस इंक्रीज कर जा रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 2 नंबर सवाल। अब बॉडी, देखिए अब बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, यानी किसी बॉडी को किस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पहला ऑप्शन है गिवन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, बी नंबर ऑप्शन है रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, और सी नंबर ऑप्शन है गिवन सम प्रोटॉन टू इट, और डी नंबर ऑप्शन है आप लोग का रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए यार, अब 2 नंबर सवाल कहता है, 2 नंबर सवाल क्या है, यानी 2 नंबर सवाल है किसी बॉडी को नेगेटिव किस प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। देखिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है, यह बॉडी न्यूट्रल है। यदि हमें इस बॉडी को यानी कि इस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए किसी भी बॉडी को जब न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता, मतलब किसी भी बॉडी को आपको नेगेटिवली चार्ज करना है तो आपको उस पर क्या देना होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो देखिए जब हम इस पर इलेक्ट्रॉन देंगे, जब हम इस पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया कैसा, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। और जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले ज़्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले ज़्यादा है। इसका मतलब इस पर क्या हुआ, इस पर हुआ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसा हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कौन सा आंसर सही हो गया, हम लोग का सही हुआ गिवन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, यानी कि इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब उसका बी नंबर ऑप्शन है रिमूव सम इलेक्ट्रॉन। यार किसी चार्ज पार्टिकल से आप मतलब किसी बॉडी से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर हम लोग को तो नेगेटिवली चार्ज करना था। और उसका तीसरा नंबर है देखिए गिवन सम प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन को कभी ना ही दिया जा सकता है और ना ही लिया जा सकता है, ये आपको याद रखना होना चाहिए। अब है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन। यार न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्जर नहीं होता है, और हाँ न्यूट्रॉन को भी न्यूट्रॉन का भी लेन देन नहीं होता। लेन देन किसका होता है, लेन देन हमारे प्यारे भाई इलेक्ट्रॉन का होता है। तो चलिए आप लोग को 2 नंबर सवाल भी का सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो यार दोस्त आपने 2 नंबर सवाल को भी बना लिया होगा। तो चलिए 2 नंबर सवाल का यहाँ से कौन सा सॉल्यूशन सही हुआ हम लोग का, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमें ये बताना है। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सही हुआ ए नंबर। ए नंबर क्या है, ए नंबर है गिवन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, मतलब इस पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब जितना मतलब इस पर यदि आप किसी बॉडी पर यदि आप ये जो पेन है इस पर यदि आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये पेन कैसा हो जाएगा, ये पेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल है द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज कितना संभव है। तो ये भी आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर ही मिलेगा। तो यार दोस्त हमें 3 नंबर बोला कि मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर कितना संभव है। देखिए तो इसमें पहला है 1 कूलम, पहला ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन है 1 कूलम। तो क्या ये मिनिमम चार्ज है। बी नंबर है 1 स्ट्रैट कूलम, और सी नंबर है हम लोग का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सी नंबर के बाद अपना आता है लास्ट जो कि डी नंबर है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी माफ़ करिएगा, COULOMB। तो देखिए इनमें से कौन सा मिनिमम चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कौन सा मिनिमम दिख रहा है इन सब में। चलिए इसको छोड़िए, इसको छोड़कर आप बताइए इन सब में आपको कौन सा मिनिमम दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये वाला मिनिमम है। देखिए ये 1 कूलम है, इसके साथ और कुछ नहीं है, इसके साथ और कुछ नहीं है। 10 देखिए यहाँ कुछ रहता तो हम बोलते हैं मिनिमम। देखिए सबसे मिनिमम ये है, और यही होता है सबसे मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर। किसी भी बॉडी पर यह मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई के बराबर। और देखिए यहाँ पे स्ट्रैट कूलम, स्ट्रैट कूलम होता क्या है। देखिए स्ट्रैट कूलम होता क्या है, ये भी एक यूनिट ही है। तो देखिए इस पे जो होता है वो एक स्ट्रैट कूलम किसके बराबर होता है, वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के बराबर LOMB। देखिए स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम जो होता है वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻10
कूलम के बराबर। तो देखिए इनमें कौन छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है, तो ऑब्वियसली यही छोटा होगा। और यही होता है मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर। वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यार हम लोग का 3 नंबर सवाल यहाँ से सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखो यार दोस्त, इसका वीडियो सॉल्यूशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा या फिर आपने इसे अपने से भी बना लिया होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पे मैं आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही हुआ वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग का सही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल जो कि 4 नंबर सवाल है। तो देखिए यार 4 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए 4 नंबर सवाल है व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन are removed when 10 to the power 14th electron are removed from a neutral metal sphere, the charge on sphere become, यानी कि किसी मेटल स्फेयर से यदि 10 to the power 14th इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो उस पर चार्ज क्या होने वाला है, हमें यही बताना है। तो देखिए इसका वीडियो सॉल्यूशन की तरफ चले बढ़ते हैं। देखिए यार दोस्त 4 नंबर सवाल है किसी मेटल स्फेयर पर यानी कि इससे यदि 10 to the power 14th इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो उस पर चार्ज क्या होगा, हमें यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले स्फेयर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्फेयर है। अब आप तो बोलेंगे कि ये एक सर्कल है, सर्कल जैसा दिख रहा है। तो चलिए इसका स्फेयर का फिल लेते हैं। देखिए ये अब आप लोग को स्फेयर की तरह लगेगा। फिल हुआ स्फेयर का, नहीं हुआ तो चलिए अभी करा देते हैं। अब कैसा दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ ये वाकई में स्फेयर है कि नहीं, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है। यदि इस स्फेयर से 10 to the power 14th इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, यदि 10 to the power 14th इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो इस पर चार्ज क्या होगा, हमें यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा फंडा लगेगा, फंडा लगेगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो होता क्या है, वो होता है Q इज इक्वल प्लस माइनस एन ई। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, वो होता है प्लस माइनस क्यू इज इक्वल प्लस माइनस एन ई। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। जो फिजिक्स पढ़ रहा है भाई उसमें यदि चार्ज पढ़ रहा है तो पता होना ही चाहिए। तो देखिए ये होता है क्या, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, ई का वैल्यू जैसे मैंने पीछे 3 नंबर सवाल में मैंने आपको बताया ई का वैल्यू होता कितना है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अब ई हो गया। अब हमें चार्ज बताना है। तो देखिए इस मेटल से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 10 to the power 14th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से एन हम लोग का निकला, ये क्या है, ये है 10 to the power 14th। एन हम लोग का मिल गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू। तो देखिए इस फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए एन और ई का वैल्यू, आप लोग को क्यू मिल जाएगा। तो देखिए चले इसको बनाते हैं। देखिए क्यू कितना है, एन की जगह कितना है 10 to the power 14th, फिर इंटू क्यू है 1.6 इंटू 10 to the power -19। देखिए यार ये क्यू है, सॉरी क्यू नहीं ई है। देखिए ये ई है, ये ई है। ई का वैल्यू हमने यहाँ बैठा दिया क्योंकि हमें यहाँ ई का वैल्यू ही मांग रहा है, इसलिए हमने ई का वैल्यू बैठा दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10 to the power -5। यहाँ आप लोग को इतना कूलम मिलेगा। अब हमें ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया गया है, देखिए ये सही है। अब हमें ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया गया, ऑप्शन हमें दिया है माइक्रोकूलम में। तो एक माइक्रोकूलम, देखिए एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 to the power -6। एक माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, वो होता है 10 to the power -6। तो देखिए इसे हम माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेगा, आप इसको 10 से गुना और 10 से भाग दीजिए, या फिर आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को हटा के आप यहाँ लिख सकते हैं 10 to the power -1 और इंटू 10 to the power -5। और यहाँ से आप लोग का क्यू आएगा 16 इंटू 10 to the power -6 कूलम। और यहाँ से हम लोग का ये आ चुका है। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, देख सकते हैं यहाँ, ये इसके माइक्रो कूलम के बराबर है। तो ये माइक्रो और ये कूलम। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का कितना आया, यहाँ पे हम लोग का क्यू आ चुका है 16th माइक्रो कूलम। तो यहाँ से आप लोग का ये आ चुका है यार। तो उम्मीद है आप लोग को 4 नंबर सवाल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है।
तो देखो यार दोस्त, हम लोग का कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हुआ? यहाँ से हम लोग का 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी 4 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। तो ये वाला हम लोग का सही हो गया प्यारे दोस्त। अब चले बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, जो कि 5 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 5 नंबर सवाल है, कंडक्टर हैज़ 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज देन द क्या द कंडक्टर हैज़, मतलब कंडक्टर के पास है कितना नेगेटिव चार्ज होगा, कितना मतलब कितना, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, कंडक्टर के पास कितना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होगा या शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन होगा 5 नंबर सवाल में हमें यही बताना है। तो देखिए यहाँ इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार दोस्त, अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 है, हमें एक कंडक्टर दिया गया है। कंडक्टर देखिए ये कंडक्टर है, अब कंडक्टर जैसा भी हो सकता है, कंडक्टर है, उसमें चार्ज दिया गया है। चार्ज कितना दिया है? चार्ज दिया है हमें 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमें चार्ज दिया है। कितना दिया है? वह 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमें चार्ज दिया है यार। तो हमें चार्ज दिया है और ये कंडक्टर है, और हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, लेकिन कितना है ये भी बताना है, तो चलिए इसको करेंगे कैसे? इसके लिए वही एक फंडा लगता है। फंडा क्या है? फंडा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आपको पता ही होगा। वो होता क्या है? वो होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। तो देखिए फंडा हम लोग का यहाँ यूज़ होने वाला है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। तो देखिए ये फंडा है, इसी फंडे को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमें जो दिया गया है, ये क्या दिया है? हमें क्यू दिया है यार। ई का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, वो होता कितना है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना? -19 कूलम। तो ई हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हम लोग को पता है। अब जब हम लोग को इतना पता ही है, तब एन तो निकाल ही सकते हैं। एन होगा क्या? एन यहाँ से हम लोग का आएगा क्या? एन आएगा Q अपॉन ई, यहाँ से हम लोग का एन आएगा। अब एन का वैल्यू निकालिए। देखिए एन, Q कितना दिया है? Q आपको दिख ही रहा है एकदम, देखिए गौर से देखिए कितना है? 14.4 इंटू 10⁻⁻ कितना? -19 कूलम दिया है। कितना? 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमें क्यों दिया गया है। अब उसके नीचे ई का वैल्यू देना है, जो कि आप लोग को यहाँ दिख ही रहा होगा। वो कितना है? वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो यार, यहाँ से क्या कटेगा? अब ये कट जाएगा, लेकिन काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन काट रहा हूँ यहाँ पे। ये कटेगा, ये कटेगा। अब बचा हम लोग का एन इज इक्वल 14.4 अपॉन कितना? 1.6। ये आएगा आपका 4/16। जब आप 16 को, मतलब 16 को नहीं, 16 से 144 को भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 9 मिलेगा। एन का वैल्यू आ चुका है हम लोग का। तो यार एन का वैल्यू आ चुका है। अब ये जो कंडक्टर है, जो कि मैंने पहले बताना भूल गया आप लोग को, ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। कंडक्टर कैसा चार्ज है? कंडक्टर चार्ज है पॉजिटिवली। तो इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे कि ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इस पर क्या? इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिए, वो कितना है? वो है 9। कितना है? 9। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन कितना कमी है? 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन इस पर शॉर्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन आप लोग का कौन सा सही हुआ? यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हुआ यार। डी नंबर ऑप्शन है 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। डी नंबर ऑप्शन है क्या? 9 इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में, इन शॉर्ट, 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। यार आप लोग को 5 नंबर सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि नहीं? अब चलिए देखो दोस्त, यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यहाँ से हम लोग का 5 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो ये हम लोग का सही हुआ प्यारे दोस्त, डी नंबर ऑप्शन। यानी कि इस पर 9 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ?
कमी हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, जो कि 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 नंबर सवाल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, यानी कि 1 कूलम चार्ज पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यार। तो देखिए सॉल्यूशन, देखो यार दोस्त, अब हमें बताना है कितना 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन, जो कि लिख दिए हैं। तो 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन हमें करना है। तो इसमें हमें बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हमें यही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही फंडा यूज होने वाला है, कौन सा, कि उसको प्लस माइनस नहीं और कुछ नहीं। देखिए हमें चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया है 1 कूलम, हमें क्यू दे दिया है वो कितना 1 कूलम, और एन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, जो कि एन आपको पता ही होगा कितना होता है, सॉरी एन हमें निकालना है, ई आपको पता ही होगा वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 19 कूलम इज इक्वल 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये है। अब हमें वही यूज़ करना है, कौन सा फंडा, क्यू इज इक्वल प्लस माइनस नहीं, जिससे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए क्यू इज इक्वल एनी या प्लस माइनस एनी। तो देखिए हमें एन निकालना है, एन निकालना है, एन के लिए आप देखिए क्यू अपॉन ई। तो देखिए क्यू का वैल्यू हमें दिया है कितना 1 कूलम, 1 कूलम, और नीचे कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई का वैल्यू, कौन सा वैल्यू, सॉरी ई का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा नीचे आएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19, यहाँ से आपका आएगा 10 2 नहीं 5 और 8 और 50 है। तो 50 को 50 8 से 50, 8 से 48, अब बाकी बचेगा 2 इतना आएगा, यानी कि इंटू 10 टू द पावर सॉरी प्लस में 19 कूलम, कूलम ऊपर नहीं होता है नीचे होता है। तो यहाँ से आप लोग को मिलेगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं यार प्लस से होगा, प्लस इतना। देखिए यार ये आप लोग को मिलेगा, ये आप लोग को एन का वैल्यू मिल चुका है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन आप लोग कहाँ दिख रहा है, आप लोग को 6.2 ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन आप लोग को बी नंबर पर दिख रहा है। बी नंबर ऑप्शन हम लोग का, सॉरी मार्कर ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे भी, जैसे ऐसा ऑप्शन आप लोग को मिलता जुलता दिख रहा है बी नंबर पर, वो कितना है 1.6। लेकिन यार यहाँ गलती हो गया मेरे से। हाँ देखिए गलती हो गया, गलती क्या हुआ है, गलती ये हुआ है कि यहाँ कुछ इस प्रकार होगा, ये यहाँ नहीं होगा, चूँकि यहाँ 50 है, सॉरी 5 है 50 नहीं। तो जब इसको सॉल्व करें तो ऐसे होगा, माफ़ करना, इसी तरह यही गलती हुआ था मेरे से। तो ये आएगा 6.2 ये और इंटू 10 टू द पावर कितना, जब आप इसको एक उधर गुना कर दिए हैं तो आप ये का यहाँ घट जाएगा एक, यानी कि ये आप लोग का आंसर आ चुका है। एन इज इक्वल कितना, वो है एन इज इक्वल 6.25 इंटू 10 टू द पावर, भाई कूलम का है लिख रहा है, कूलम नहीं होगा, सॉरी यार दोस्त यहाँ कूलम नहीं होगा, माफ़ करना, कूलम 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 में चल जाएगा मेरा। तो देखिए ये हम लोग का आंसर है, कूलम नहीं होगा, मैं गलती चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से ही आखिर गलती होता है। तो देखिए कूलम यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए हम लोग का 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। अब तो यार आपने इसका वीडियो सॉल्यूशन को भी देख लिया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, मतलब वीडियो सॉल्यूशन में आपने देख ही लिया, तो यहाँ से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 6 नंबर का सही हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, जो कि 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7 नंबर सवाल है, अब मेटेलिक स्फेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन यानी कि इस पर मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, या मास ऑफ
ए इंक्रीज करेगा या मास ऑफ बी डिक्रीज करेगा या मास ऑफ बी इंक्रीज करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार दोस्त, अब हम लोग का 7 नंबर सवाल है कि एक मेटेलिक स्फेयर है, ये मान लेते हैं, ये हम लोग का क्या है, ये मेटेलिक स्फेयर ए है, और एक इसी का एकदम आइडेंटिकल सेम मास इसी का आइडेंटिकल और एक मेटेलिक स्फेयर है, ये बी है। तो इसमें हम मान लेते हैं इसका मास m है, तो इसका भी मास m होगा। और यहाँ देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये जितना पॉजिटिवली चार्ज है ये उतना ही नेगेटिवली चार्ज होगा, ये उतना ही नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हमें बताना है कि मास ऑफ ए, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है मास ऑफ ए एंड बी रिमेन सेम। क्या मास ऑफ ए और बी सेम रहेगा, मतलब जो पहले था उससे, या फिर मास ऑफ ए इंक्रीजेज एंड मास ऑफ बी डिक्रीजेज एंड मास ऑफ बी इंक्रीजेज, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना ये तो पहले था। अब यहाँ जब इस पर पॉजिटिव चार्ज था, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो ए मेटेलिक स्फीयर है, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज था उस समय इसका मास m था, उस समय इसका मास m था। लेकिन जब इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था, जब इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था उस समय जो स्फेयर बी है उसका मास था m, उसका मास क्या था, उसका मास था m। तो अब यदि हम इस पर नेगेटिव चार्ज देंगे, यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज देंगे, तब इसका मास क्या करेगा, हमें यह बताना है। तो देखिए जब इतना ही अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए, इतना ही अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो इसका मास क्या करेगा, इसका मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है नेगेटिव चार्ज। वैसे सबसे पहले तो ये कि नेगेटिव चार्ज इस पर कैसे आएगा, हमें ये बताना है। तो आप लोग को ये बताना है। तो देखिए किसी भी पार्टिकल हो या कोई बॉडी हो, उस पर नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो आप लोग को पता ही होगा, वो कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है। और प्रोटॉन का मास भी आप लोग को पता ही होना चाहिए, प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन का मास 6-7। और न्यूट्रॉन का मास लगभग इससे कुछ ज़्यादा होता है, वो होता है 1.67 कुछ होता है। मतलब इन दोनों का जो मास है ये लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻7 kg, इन दोनों का मास लगभग समान होता है। तो हमें ये यहाँ पे हम लोग का सवाल ये नहीं है, हम लोग का सवाल है कि मास ऑफ बी क्या, मतलब हम लोग का सवाल है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा मास पे। तो मास ऑफ बी क्या कर रहा है यहाँ, मास जब इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था, जब इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था उस समय इसका मास था m। अब इस पर यदि हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो मास तो इंक्रीज करेगा ही, यानी कि मास इसका क्या करेगा, जब नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तब इसका मास इंक्रीज करेगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो चुका है प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 7 नंबर सवाल का सॉल्यूशन अच्छे तरह से समझ में आ गया। अब चलिए, तो यार दोस्तों आपने इसका सॉल्यूशन तो निकाल ही लिया होगा। यहाँ पे मास ऑफ बी क्या कर रहा है, मास ऑफ बी इंक्रीज कर जा रहा है, इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हम लोग का ये डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। डी नंबर ऑप्शन है मास ऑफ बी इंक्रीज कर रहा है। अब चले बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, यानी कि 8 नंबर सवाल है द चार्ज हाँ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा, या 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम होगा, या 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। यानी कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, हमें यही बताना है। तो चलिए इसके बढ़ते हैं इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ। देखो यार दोस्त, अब 8 नंबर सवाल का सॉल्यूशन, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, 8 नंबर सवाल यह है कि अल्फा पार्टिकल का मतलब किसी अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सबसे पहले तो उसे जानते हैं। तो देखिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है, वो होता है हीलियम का क्या न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस He2+, इसका 4 और यहाँ पे 2। देखिए ये 2 क्या है, 2 है इसका एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर। और ये 4 क्या है? 4 है इसका क्या? 4 है इसका एटॉमिक मास नंबर। 4 क्या है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है? ये है 4। ये है आपका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। तो देखिए यहाँ इसका मतलब इस पर कितना चार्ज है? इस पर +2 चार्ज है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन कितना? 2। तो देखिए यहाँ चार्ज हमें निकालना है। तो चार्ज निकालना है तो देखिए Q इक्वल कितना होता है? वो होता है N × E। N × E प्लस माइनस N ही होता है। तो देखो यार यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है। N हमें दिया गया है। N कितना है? N है 2। N 2 है और ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है × E। यहाँ पे E का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, वो कितना होता है? वो होता है यार 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो उसे लिख देते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो देखो यार हम लोग का ये आ चुका है, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है? उस पर चार्ज होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है। तो यार 8 नंबर सवाल हम लोग का हो चुका है। तो 8 नंबर होने के बाद चलिए 8 नंबर का वैसे सवाल तो हो गया। अब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है आप लोग का सी नंबर। तो यहाँ से हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखो यार दोस्त, आपने इसका वीडियो सॉल्यूशन को देख लिया। यहाँ पे हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि हमें बोला कि अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उस पर चार्ज कितना होता है? वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम, जो कि आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यहाँ से 8 नंबर का ये नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, जो कि 9 नंबर सवाल और आज के यानी कि इस वीडियो सॉल्यूशन का, यानी कि ये जो DPP1 है इस वीडियो का आखिरी सवाल। पढ़ लीजिए। आखिरी सवाल है 5 बॉल नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंड यूजिंग सेपरेटेड थ्रेड्स पेयर 1 to 2 4 and 4 1 so electrostatic attraction while pair 2 3 and 4 5 so repulsion। therefore ball सॉरी 1 है, बॉल 1 मस्ट बी, मतलब बॉल 1 मस्ट बी यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्या ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और क्या ये न्यूट्रल होगा या फिर मेड ऑफ मेटल होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो यार दोस्त, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल जो कि 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल में है आपको 5 बॉल दिया गया है, उसमें 1 2 4 2 4 2 4 और है 4 1। ये जो है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका अट्रैक्शन। ये शो कर रहा है अट्रैक्शन। और इसमें से और 2 पेयर है जो 2 3 और 4 5 और 2 3 और 4 5 जो है ये शो कर रहा है रिपल्सन। ये शो कर रहा है क्या? रिपल्सन। देखिए ये शो कर रहा है रिपल्सन। तो देखिए रिपल्सन फोर्स जो होता है वो हमेशा 2 ओपोजिट नहीं बोलना चाहिए, हाँ, रिपल्सन फोर्स जो है वो हमेशा 2 सेम नेचर का चार्ज पर ही शो करेगा। भले वो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव होगा तो ही रिपल्सन शो करेगा, और दोनों नेगेटिव होगा तो ही रिपल्सन। इनमें से कोई भी हुआ, यानी ये पेयर या फिर ये पेयर होगा तभी यह रिपल्सन शो करेगा। तो यार यहाँ तक आप लोग को यह समझ में आ गया। अब देखिए ये जो बॉल है ये कुछ इस प्रकार से सस्पेंड है। जैसे यहाँ पे बॉल नंबर 1 है, फिर बॉल नंबर 2 है, तो ये दोनों क्या शो कर रहा है? ये दोनों शो कर रहा है अट्रैक्शन। लेकिन अट्रैक्शन पर वो बॉल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, या फिर एक बॉल होगा न्यूट्रल और दूसरा बॉल होगा पॉजिटिव, या फिर एक बॉल होगा नेगेटिव और दूसरा होगा आपका क्या? न्यूट्रल। ऐसा हो सकता है। तो हमें बॉल ए का नेचर बताना है। तो देखिए इस पे आपका क्या होगा, यहाँ चलिए आप लोग को बताते हैं।
वैसे ये जो बॉल है ये दोनों सेम नेचर का होगा, या दो तीन जो है वो दोनों सेम नेचर के होंगे, और ये जो 4 और 5 है ये दोनों सेम नेचर के होंगे, तो ही रिपल्सन शो करेगा, वरना यह रिपल्सन शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो साइन देकर देखते हैं। देखिए इसका साइन यानी कि बॉल 1 का जब आप साइन प्लस देंगे, यहाँ हमने प्लस दिया, लिख नहीं रहा, हाँ देखिए यहाँ हमने प्लस दिया तो यहाँ हमें माइनस देना होगा। तो देखिए यहाँ 2 पे माइनस दिया तो यहाँ पे 2 पे माइनस देंगे, और यहाँ हमें प्लस देना होगा। लेकिन यहाँ प्लस, जब यहाँ 4 पे हमने प्लस दिया तो इस 4 पे भी हमें प्लस ही देना होगा। और देखिए यहाँ जो 1 है उस पर भी हमें, देखिए पहले तो प्लस दे चुके हैं तो हमें इस पर भी प्लस देना होगा। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों सेम नेचर का चार्ज आ गया, यहाँ प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, रिपल्सन। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अब चलिए यहाँ से आप लोग का ये हो गया। अब इस पर नेगेटिव चार्ज देकर देखते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज देकर देखते हैं। तो देखिए इसको हटाते हैं, ये जितना भी चार्ज है इसको हटा देते हैं। सबसे पहले जो हमने जो नेचर चार्ज का नेचर दिया है इसे हटा देते हैं। देखिए जब आज आप इस पर नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ जब नेगेटिव तो ये आएगा आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ जब पॉजिटिव दिए तो इस 2 पर आपको पॉजिटिव देना होगा, यहाँ आपको नेगेटिव देना होगा, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ देख सकते हैं जी, यहाँ हमने नेगेटिव दिया तो यहाँ हमें नेगेटिव देना ही होगा। तो देखिए यार, जब हम प्लस दे रहे हैं ऊपर तब दोनों नीचे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। जब हम माइनस दिए एक पर तो नीचे भी दोनों क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप यह निकाल सकते हैं कि जो बॉल ए है, जो बॉल ए नहीं, 1 नंबर का जो बॉल है वो किस नेचर का है, वो आप लोग का नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल नेचर का है, वो न्यूट्रल नेचर का है। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आया, यहाँ से हम लोग का निकल के आया कि बॉल ए जो है वो न्यूट्रल नेचर का है। ये कैसा है, ये है बॉल ए नहीं है, बॉल 1 जो है वो न्यूट्रल नेचर का है। तो यार दोस्त, आप लोग का जितना भी 9 सवाल मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, तो शुरुआत में मैं आप लोग को बताया था कि इस वीडियो में आपको 9 सवाल मिलेगा। आप लोग को 9 सवाल मिल चुका है। अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही हम लोग का ये हो चुका है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो यार दोस्त, आपने 9 नंबर सवाल का भी सॉल्यूशन निकाल लिया। अब 9 नंबर सवाल का सॉल्यूशन क्या है, 9 नंबर सवाल का ये वाला सॉल्यूशन है जो कि C नंबर है, यानी कि बॉल 1 जो है वो कैसा बॉल है, वो न्यूट्रल बॉल है। अब चलिए हम लोग का सवाल भी ख़त्म। तो चलिए सब ख़त्म, देखिए सवाल सब ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अब कहेंगे क्या।